ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जब गठबंधन किया, आरोप लगा समाजवादी और गठबंधन पे कि यहाँ पर पैसे लेकर के टिकट दी जाती है। ये बतावे खड्डा विधानसभा में अशोक चौहान से कितना पैसा लिए थे। ये बतावे जफराबाद में जगदीश नारायण से कितना पैसा लिए थे। ये बतावे कि पूर्णवासी देहाती से रामकोला में कितना पैसा लिए थे। ये बतावे कि जितने भी इन्होंने हमारे यहाँ प्रत्याशी भेजे थे, ये कितना पैसा लिए वो और आरोप लगा रहे हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पर। विधानसभा चुनाव में एक साथ चुनाव लड़ने वाले अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर अब सीधे सीधे आमने सामने आ चुके हैं। जहां ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश को लेकर बयानबाजी की, उसके बाद अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन आज अखिलेश यादव ने बनारस में राजभर की पार्टी पर हमला करते हुए विधानसभा चुनाव में पैसे लेकर टिकट देने तक का आरोप लगा दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि अब तक सपा पर कभी पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप नहीं लगा, लेकिन राजभर के कारण सपा पर पैसे लेकर टिकट देने के आरोप लगे हैं। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर कभी भी समाजवादियों ने गठबंधन किए होंगे, नेताजी से लेकर के अभी तक कभी समाजवादी गठबंधन पे आरोप नहीं लगता था कि पैसा लेकर के टिकट दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जब गठबंधन किया, आरोप लगा समाजवादी और गठबंधन पे कि यहाँ पर पैसे लेकर के टिकट दी जाती है। उन्हें अगर बीजेपी के साथ जाना है, बीजेपी के साथ तालमेल है और बीजेपी का काम है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल केवल ये नहीं है कि जातियों में बांटना, धर्म में बांटना। मैंने सदन में भी कहा था कि डिवाइड एंड रूल का मतलब ये भी है कि विपक्ष को बांट के रखें, विपक्ष के लोगों को डरा के रखें। हो सकता है कोई डर हो, बीजेपी की तरफ से कोई दबाव हो। अब जब अखिलेश की तरफ से इतना बड़ा आरोप सुभाषपा पर लगाया गया तो सुभाषपा की तरफ से भी प्रतिक्रिया तो आनी ही थी। तो सुभाषपा के नेता अरुण राजभर ने सपा अध्यक्ष पर ही हमला करते हुए सपा पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं, अरुण राजभर ने कई सीटों का नाम लेते हुए सवाल भी किया कि यहाँ पर कितना पैसा लिया गया था। आज बनारस में माननीय अखिलेश यादव जी किसी कार्यक्रम में शिरकत करने गए थे, तो उसमें उन्होंने आरोप लगाया है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कि हम लोग विधानसभा के चुनाव में पैसे लेकर के टिकट बांटे। यह उनकी बौखलाहट उनके चेहरे पर साफ झलक रही है। ये बार बार यह बात कह करके यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारे नवरत्न हमारे इर्द गिर्द जो काम करते हैं, जो टिकट ले पैसे के नाम पर टिकट देते हैं, वो जो खेल किए हुए हैं, उसी खेल को ये प्रदेश के सामने बता रहे हैं। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को इन्होंने जो टिकट दिया था, 12 प्रत्याशी इनके थे। ये अपने उन प्रत्याशियों से पूछ लें जिन्होंने हमारे सिंबल पर अपने प्रत्याशी लड़ाने के लिए इन्होंने भेजा था। अंतिम दिन पर्चा भरने का जो अंतिम दिन था, उस समय इन्होंने प्रत्याशी तय किया था हमारे सिंबल पर। तो इन्होंने कितना उनसे पैसा लिया था, यह वो खुद बता सकते हैं कि इनके नवरत्न कितना उनसे दूध दुहे थे। जब दूध देना बंद कर दिए थे तो हमारे पास भेज दिए थे। तो यह स्पष्ट होता है कि इनकी मानसिक संतुलन बिगड़ गई है, क्योंकि पूर्वांचल में अब इनको मजबूत साथी कोई मिल नहीं रहा है। और मजबूत साथी न मिलने की वजह से समाजवादी पार्टी पूरी बौखलाहट में है और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पर अनर्गल आरोप लगा रही है, जो पूरी तरीके से गलत है। ये बतावे रसड़ा में महेंद्र चौहान से कितना रुपया लिए थे। ये बतावे खड्डा विधानसभा में अशोक चौहान से कितना पैसा लिए थे। ये बतावे जफराबाद में जगदीश नारायण से कितना पैसा लिए थे। ये बतावे कि पूर्णवासी देहाती से रामकोला में कितना पैसा लिए थे। ये बतावे कि जितने भी इन्होंने हमारे यहाँ प्रत्याशी भेजे थे, ये कितना पैसा लिए वो और आरोप लगा रहे हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पर। तो ये बौखलाहट, ये हताशा, ये निराशा श्री अखिलेश यादव जी के चेहरे पर बखूबी नजर आ रही है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा से दलित, पिछड़े, आदिवासी, कमजोर तबकों को आगे उठाने का प्रयास करते हैं और ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाया जिन लोगों ने कभी ये सपना नहीं देखा होगा कि मैं विधानसभा में पहुंचूंगा। ऐसे लोगों को विधायक बना करके बाबा साहब के सपने को साकार करने का काम किया है। और माननीय अखिलेश यादव जी बार बार यह आरोप लगा रहे हैं। ये साफ हो गया है कि अब ये उत्तर प्रदेश में समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। अब इनको मजबूत साथी कोई नहीं मिल रहा है, इस नाते बौखला करके तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं।
फिलहाल सपा और सुभाषपा दोनों ही पार्टियां गठबंधन से अलग होने के बाद तमाम तरह के आरोप लगा रही हैं, लेकिन विपक्ष का गठबंधन यूपी में अब टूट चुका है। अब आगे आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव कैसे इन सभी चुनौतियों से निपटने का रास्ता निकालते हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।